हेलो दोस्तों, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसमें जो है जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, इसके जो परावर्तक तल है उसके साइड वस्तु रखी जाएगी। यहाँ पर वस्तु आपका ए बी है। ठीक है, ए बी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती या प्रतीत होती है। तो यहाँ ए बी वस्तु है, ए बी से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है बी एम, जो परावर्तन के पश्चात देखिए एफ से प्रतीत, यानी एफ मतलब फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण कहाँ फंस जाएगी? इस दर्पण की वक्रता केंद्र यानी सी से होकर। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि सी से जा रहा है और जिस वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सीधे उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बन गया आपका ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हम सूत्र कैसे निगमन करेंगे? इसमें देखिए आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु खड़ी की जाती है कि 90 डिग्री पर होती है, यानी ये आपका जो कोण ए है यह भी 90 होगा और प्रतिबिंब में जो भी कोण बनेगा प्रतिबिंब वह भी 90 डिग्री पर होगा। तो इसमें हो जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री पर है। ठीक है, दूसरा इसमें देखिए कोण सी बराबर कोण सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, तो इसको हम लिख लिए उभयनिष्ठ है। अब देखिए जैसा कि होता है कि किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे कि समकोणिक, यानी समान कोणों वाला त्रिभुज कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? समकोणिक होगा। जब त्रिभुज समकोणिक हो गया तो वह समरूप होगा। तो यहां त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब जब दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें देखिए संगत भुजा लेंगे हम ए बी, क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बट्टे इसका लेंगे ए डैश बी डैश। ओके, बराबर इसका लेंगे आधार ए सी बट्टे ए डैश सी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक रचना करेंगे, यानी बिंदु M से एक लंब डालेंगे जो मुख्य अक्ष का ध्रुव जो होता है वह बिल्कुल उसके क्या हो? समीप हो। यानी बाद में ये जो n है ये कहां पर हो जाएगा? बिंदु P पर हो जाएगा। तो यहां पे हम डाल दिए, तब इसमें भी एक त्रिभुज बन गया। देखिए त्रिभुज M N F, त्रिभुज M N F और त्रिभुज B डैश A डैश F। ठीक है, तो हम लेंगे त्रिभुज M N F और त्रिभुज B डैश A डैश F में। सेम उसमें भी यही प्रोसेस करेंगे कि कैसे हमारा यह त्रिभुज समकोणिक होगा, कैसे समरूप होगा। तो अब इसमें भी देखिए जो M N है, सॉरी कोण M N F बराबर हो जाएगा कोण B डैश A डैश F। क्यों होगा? 90 डिग्री।
और इसमें कोण F जो है, कोण F बराबर कोण F क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इससे ऊपर वाले मैंने बताया था कि जब दो त्रिभुजों की दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। और जब दो मतलब तीन कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो वह समकोणिक कहलाएगा। और समकोणिक त्रिभुज हमेशा क्या होता है? समरूप होता है। तो इसलिए लिखेंगे अतः या इसलिए जो त्रिभुज यम एन एफ है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तब इसको हम लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो त्रिभुज यम एन एफ में यम एन बट्टे आप इस लेंगे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसका आधार एन एफ बट्टे ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए ए बी और यम एन आपस में बराबर होगा क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो जहां यम एन उसको हम लिख दे वहां पर ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ बट्टे ए डैश एफ। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि लिखेंगे यम एन और ए बी जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों का बराबर है। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? बराबर होगा। देखिए इधर भी ए बी बट्टी ए डैश बी डैश है और यहाँ समीकरण नंबर 2 में भी ए बी बट्टी ए डैश बी डैश है। तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो हम राइट कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। जो समीकरण 1 और 2 ले लिए तो ये जो ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर हो जाएगा एन एफ बट्टे ए डैश एफ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने रचना बताया था कि जो यम से लंब डाल रहे हैं वो यन वह पी के बिल्कुल समीप है। तो जहां एन है वहां पे हम क्या कर लेंगे? पी कर लेंगे। जहां एन है वहां क्या कर लिए? पी कर लिए। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर यहाँ एन एफ है। अभी मैंने बताया कि एन कहां पर आएगा? पी के बिल्कुल समीप है, इसलिए एन को हम बिंदु पी पर मानेंगे। तो जहां एन है वहां हम रख सकते हैं पी एफ बट्टे ए डैश एफ। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी को हम लिख सकते हैं पी ए धन पी सी, यानी जो एसी ये दो भागों में है एपी और पीसी, ये दोनों ऐड हो जाएगा। हम यानी एसी को हम लिख सकते हैं पी ए धन पीसी बट्टे ए डैश सी। ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश बराबर हो जाएगा पीएफ। पीएफ को ऐसे रहने दें बट्टे ए डैश एफ। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे कि यू भी एफ का मान रखेंगे। तो यू क्या होगा? भी क्या होगा? ये रखेंगे तो यू क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है। या यहां रख देंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कौन होगी? पी ए होगी। तो पी ए बराबर क्या होगा? यू होगा। बट देखिए इनका चिन्ह सहित हम रखेंगे। जो चिन्ह है उसके से तो चिन्ह कैसे लगता है कि जो आपतित किरण जाती है उसके विपरीत अगर कोई बिंदु होता है तो वहां ऋणात्मक चिन्ह होता है, अगर उसी की सीध में रहता है तो धनात्मक होता है। तो यहाँ जो पी ए है, जो बिंदु ए है, यहाँ आपतित किरण से पीछे आ रहा है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी वस्तु की दूरी पी ए बराबर क्या? माइनस यू। और फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ होगा। क्यों एफ होगा? वो भी धनात्मक, क्योंकि ये आपतित किरण जिधर जा रही है उधर ही बिंदु आपका ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस है। तो इसलिए जो एफ का मान होगा क्या होगा?
धनात्मक होगा और फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या PC बराबर हो जाएगा R, और R बराबर क्या होता है 2f, यानी फोकस दूरी का 2 गुना होता है। फिर उसके बाद है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कौन होगी? PA डैश, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी को हम B से प्रदर्शित करते हैं और B क्या होगा? प्लस में होगा, क्योंकि यह क्या आपतित किरण के सेम साइड में है, तो यहां जाएगा आपका V। अब यही मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए PA धन PC, तो PA का मान क्या है यहाँ पे? -U। PA का मान क्या है? -U धन PC का मान आपका है R बराबर क्या है? 2f, तो यहाँ हम रख लिए 2f बट्टे क्या है? PC माइनस PA डैश, यानी PC का मान फिर वही रखेंगे 2f माइनस PA डैश का मान क्या है? V बराबर क्या हो जाएगा? PF बराबर आपका f है बट्टे यहाँ पे PF माइनस PA डैश, तो F माइनस V, क्योंकि PF का मान F और PA डैश का मान V। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए F माइनस V का मल्टीप्लाई होगा -U प्लस 2F में, और बराबर इधर जाएगा F का गुणा हो जाएगा 2F माइनस V में। अब मल्टीप्लाई करेंगे F का U में करेंगे तो -UF, फिर F का 2F में करेंगे 2F स्क्वायर, ठीक है। अब -B का U में करेंगे तो प्लस UV, और इसका करेंगे -2FV बराबर इधर करेंगे F का गुणा 2F स्क्वायर माइनस FV, ठीक है। दोनों साइड 2F स्क्वायर है और दोनों साइड क्या है? धनात्मक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अब FV को इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा -UF प्लस UV -2FV बराबर, और इसको इधर आते तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस FV बराबर हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं इसको -UF प्लस UV -2FV बराबर क्या? 0। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देंगे, फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, तो कर दीजिए यहाँ पे -UF बट्टे हो जाएगा UVF प्लस क्या है? UV, तो UV बट्टे क्या हो जाएगा? UVF, जिससे भाग कर रहे हैं, फिर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2F नहीं, अब V होगा, तो -FV बट्टे क्या हो जाएगा? UVF बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए कुछ क्रॉस हो रहा है, यहां से U और F क्रॉस हो गया, और यहां से जो है UV क्रॉस हो गया, यहां से FV क्रॉस हो गया, तो आपका बचेगा -1/V प्लस 1/F बराबर, सॉरी -1/U बराबर क्या? 0। हमारा फार्मूला क्या है? 1/F बराबर, यानी 1/F को एक साइड रोकेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, तो ये दोनों क्या ऋणात्मक है, ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, यानी 1/V प्लस 1/U, ये यही हमारा क्या है? फार्मूला है, ठीक है। यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये हमारे फार्मूला क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप लोग अवतल दर्पण का मैंने पीछे बताया है कि अवतल दर्पण का भी इसी तरह से सिद्ध होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें FV का मान सब चिन्ह के साथ रखा जाएगा, चिन्ह के साथ मान रखने पर ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे।